देश में कोरोना केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 1,31,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 802 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं राजस्थान में 3,526 नए कोरोना केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक नजर उन राज्यों पर जहां से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 1,31,878 नए केस सामने आए हैं और ये वो तमाम राज्य जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 59,907, छत्तीसगढ़ में 10,310, कर्नाटक में 12,731, उत्तर प्रदेश में 8,964, दिल्ली में 3,548, मध्य प्रदेश में 4,043, गुजरात में 3,575, राजस्थान में 3,526, हरियाणा में 2,099, केरल में 4,353, पंजाब में 2,924, झारखंड में 1,900 और बिहार में 1,527 मामले सामने आ चुके हैं। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुंबई से तस्वीरें आई हैं। मुंबई के दादर मार्केट का ये नज़ारा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। किस तरह से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन यहां किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुंबई में रोजाना करीब 10,000 कोरोना के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। इसके बावजूद भी लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 8,938 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। मरुधरा के आंकड़े दिखा देते हैं आपको। मरुधरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट। आज 3,526 नए कोरोना केसेज यहां मिले हैं। कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 658 केस मिले हैं और एक्टिव मरीज 21,000 के पार। राजधानी जयपुर में 658, उदयपुर में 497, जोधपुर में 372। तमाम जगहों के ये आंकड़े। बड़ी खबर, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार सख्त फैसले अब ले सकती है। राजस्थान सरकार सख्त फैसले ले सकती है। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ सकता है। समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की संभावना है। कोटा, जयपुर, जोधपुर में भी समय बढ़ाने की संभावना है। पर्यटन स्थलों पर आवाजाही सीमित कर दी जाएगी, करने की भी संभावना है। प्रभावित जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की भी संभावना है। कोरोना गाइडलाइन का और सख्ती से पालना करवाई जाएगी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जगहों से अपडेट आपको दिखाएंगे। वहां की तस्वीर से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से ललित और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिछली बार जोधपुर नंबर 1 पर चल रहा था कोरोना के मामलों में जो रेस हो रही थी सचिन, लेकिन इस बार जयपुर को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये प्रथम स्थान से नवाजा जा रहा है। लापरवाही क्यों इतनी सचिन, क्यों नहीं? जब सरकार इतने सख्त कदम उठा रही है, लगातार गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है, गाइडलाइंस बताई जा रही है, उसके बावजूद क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं सचिन? बिल्कुल, देखिए, जयपुर राजधानी है और यहाँ पे होने वाली हल्की सी भी हलचल जो है वो सुर्खियां बन जाती है। और यही वजह है कि अब जयपुर एक बार फिर से जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है, लेकिन इस बार वजह है कोरोना। आपको ध्यान होगा, रामगंज में जो स्थिति हुई थी जयपुर में,
उसी से शुरुआत हुई थी कोरोना की और मामले इतने बढ़ गए थे कि जयपुर में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, तमाम तरह की सख्तियां करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से रामगंज में कोरोना जो है वो कंट्रोल में आया था। लेकिन एक बार बात करें उसी रामगंज की तो वहां भी स्थिति खराब होती जा रही है। उसके साथ ही जितनी भी चार दीवारी है, जो जयपुर के प्रमुख बाजार हैं, वहां की हालात किसी छुपे हुए नहीं है। तस्वीरें हम बार बार वहां की दिखाते आए हैं। दुकानदार से लेकर ग्राहक हर कोई लापरवाह नजर आ रहा है। कैमरा अगर पहुंचता है या नगर निगम की टीम पहुंचती है तो मास्क लगाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर से वही लापरवाहियां शुरू हो जाती है। इसकी देखिए बड़ी वजह है कि अभी होली का बड़ा पर्व गया है, उसके बाद शीतला अष्टमी और अब गणगौर का 15 तारीख का एक बड़ा पर्व आ रहा है। ऐसे बाजारों में लगातार खरीदारी जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सारी जो खरीदारी की जाती है वो चार दीवारी के बाजारों से की जाती है और सबसे ज्यादा अगर मामले आ रहे हैं तो या तो चार दीवारी से आ रहे हैं या फिर जो जयपुर का आउटर एरिया है, झोटवाड़ा की बात कर लें, वैशाली नगर की बात कर लें, जो कि नया जयपुर जिसको कहते हैं कि जो बसा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से पास का क्षेत्र है, वहां पर जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां चौंकाने वाली हैं क्योंकि बाजार बंद सरकार नहीं करना चाहती है, ना ही व्यापारी बाजार बंद करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही खुद से नहीं रोकेंगे, तो एक दिन ये आ सकता है कि जब लॉकडाउन करना पड़े, वीकेंड लॉकडाउन करना पड़े। और देखिए जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, परसों बात करें तो 2800 मामले थे और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3500 मामले पार कर चुके हैं। यानी जो कोरोना है वो लगातार पहले 200, फिर 400, फिर 600 और उसके बाद लगातार उसने एक साथ उसने जो है 1000 मामलों की जंप मारी है। और अगर आज शाम को जो आंकड़े आएंगे, अगर यही रफ्तार रहती है तो 4,500-5 हजार मामले राजस्थान में पहुंच जाएंगे एक दिन के। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात होगी और अगर ये स्थिति जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम धीरे धीरे, मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये समझना होगा, ये लोगों को समझना होगा, सरकार केवल जागरूक कर सकती है, सख्ती कर सकती है, लेकिन सख्ती की भी सरकार की एक लिमिट है क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या राजस्थान की है उतनी बड़ी संख्या में ना तो पुलिस वाले हैं ना पुलिसकर्मी। एक रिसर्च बताती है कि राजस्थान में 5,000 फिर से लौट रहा हूं आपके पास, जोधपुर लिए चलते हैं आपको। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या स्थिति जोधपुर में, क्या कहता है यहाँ पर कोरोना मीटर, कितनी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है ये मीटर? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, जयपुर नंबर 1 पे है, लेकिन जोधपुर भी लगातार उस स्थिति से चल रहा है जो जयपुर से आगे निकलने को तैयार है। लगातार 2 दिन में 750 मरीज आए हैं और 3 मौतें दर्ज की गई है। पिछले 9 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 1900 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं, साथ ही 9 मौतें दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े लगातार डरावने वाले हैं। प्रशासन अलर्ट पे है, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन जहाँ तक आंकड़ों पर लगाम लाने की बात करें, ग्राउंड जमीन पर कोई इसका असर नजर नहीं आ रहा। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, साथ ही 2 क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए गए हैं। लेकिन अस्पतालों में अब 9 बेड की स्थिति बहुत जल्द आने वाली है। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा मथुरा दास माथुर अस्पताल है, जहां पे 200 आईसीयू के बेड है, जहां से 125 बेड फुल हो चुके हैं पिछले 4 दिनों में। तो जिस स्थिति से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर लापरवाही का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी भी बाजारों में देखें, बस स्टैंड पर देखें तो लोग बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो ये लापरवाही जिस तरह से लगातार की जा रही है, वही कारण है कि लगातार रफ्तार बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत जल्द आंकड़ा और बढ़ेगा। 9 दिनों में करीब 1900 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 9 की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह शहर की व्यवस्था चल रही है। ठीक है शाकिर, क्या हाल कोटा के? जी देखिए, आसिफ, कोटा के भी कमोबेश हाल जो है वही है। जिस तरह से लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में और जगह इजाफा हो रहा है, कोटा में भी जो है लगातार रोगियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 1700 के करीब जो है इस अप्रैल महीने में ही पॉजिटिव रोगी मिले हैं और 21 मेडिकल स्टूडेंट्स कल जो है पॉजिटिव आए। उसके बाद जो है मेडिकल की क्लासेस स्थगित कर दी गई। जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है, गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्ती भी की जा रही है, लेकिन उन सब के बावजूद लापरवाहियां जो है वो लगातार जो है भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी फिलहाल जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है, दूसरी जिनसों की खरीद की जा रही है, तो मंडियों से भी जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो खतरनाक तस्वीरें हैं। हालांकि ग्रामीण इलाका अभी पूरी तरह से अछूता है, कोरोना वहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना ग्रामीण इलाकों में भी नहीं ना के बराबर हो रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार लगातार अपील कर रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, आम जन को इसमें पूरी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है लोग गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। सख्ती जरूर की जा रही है, लेकिन उस सख्ती के बावजूद भी अभी भी कई जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंस की पालना ठीक है। शुक्रिया शाकिर,
तमाम जानकारी के लिए ललित, सचिन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आंकड़े दर्शकों के सामने परोसने के लिए। ये आंकड़े बिल्कुल आंखों देखे सत्य हैं, इन पर विश्वास कीजिए।